हाँ, तो शहज़ादो हमारे ज़मान ख़ान ने भाई साहब आज जो बिग बैश लीग में लास्ट ओवर में कर दिया ना, यकीन करो उसकी बॉलिंग देखने का बड़ा मज़ा आया। और साथ ही साथ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई साहब इनके मुँह को लग चुका है पैसा। और इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को भी इस टाइम पे फ़ॉर सेल कर दिया है। इस पे भी बात करते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान डेट्स आ गई हैं भाई साहब, जो सीरीज़ होने वाली थी उसकी भी डेट्स रिवील हो गई हैं, उस पे भी बात करते हैं। और मेरा दोस्त कोहली एक बार फिर से नंबर 1 पे आ चुका है। इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, तो शुरू करते हैं भाई साहब ज़मान ख़ान पे। ज़मान ख़ान ने भाई साहब आज लास्ट ओवर में 6 रन्स डिफेंड कर लिए हैं। 6 रन्स, यानी लास्ट ओवर में हम इस बंदे को कितनी बार देख चुके हैं कि भाई साहब इस बंदे ने हमें एंटरटेन किया। या तो वो डिफेंड करके आता था, वो जितने भी रन्स पड़े होते थे। कभी 10 पड़े होते हैं, कभी 12 पड़े होते हैं। पीएसएल में हमने कितनी दफ़ा देखा यार, लाहौर कलंदर की तरफ से इस बंदे ने कितनी दफ़ा ऐसे हमें रन्स बचा के दिए। ठीक है, 1-2 दफ़ा भी नहीं हुआ, पता नहीं कई दफ़ा इस बंदे ने रन्स बचा के दिए। लेकिन पता नहीं इसको अचानक से ही हमने बिल्कुल ही स्टेट से ही साइड पे कर दिया। ना ये बंदा लाहौर कलंदर में उस तरीके से बॉलिंग करता हुआ नज़र आता है अब हमें, ठीक है। और उसी के साथ-साथ पाकिस्तान टीम में तो आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरीके से, पाकिस्तानी तो भूल ही नहीं पाएँगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो फाइनल हुआ था, ठीक है। वो जो एक निकल गया था, आउटसाइडर जिला के चौका हो गया था, वो बॉलिंग तो आप नहीं भूले होंगे। तो इस बंदे को जिसने भाई साहब पता नहीं कितनी दफ़ा आपको लास्ट ओवर में बिल्कुल ही मैं कहता हूँ जहाँ पे आप उम्मीद ही छोड़ के बैठे होते थे कि भाई साहब अब यहाँ से होना ही नहीं है। यहाँ से हम हमारा कोई बॉलर बचा ही नहीं सकता, और ये बंदा आके प्रेशर डाल के अगली टीम के ऊपर मैच या तो निकलवा के देता था या बिल्कुल ही अगली टीम के ना हलक में आ चुकी होती थी। इस तरीके से ये बंदा बॉलिंग करता था। और आज भाई साहब ब्रिस्बेन हिट की तरफ से हमारा शाहीन तो आपको पता है भाई साहब इंजर्ड होके पाकिस्तान आगे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने भाई साहब एक और पाकिस्तानी बॉलर को बुला लिया, और वो भी लाहौर कलंदर, यानी कलंदरी बॉय शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी हुई तो चलो कलंदरी एक और बॉय को बुला लेते। तो हमारे ज़मान ख़ान ने आज भाई साहब क्या बॉलिंग की है यार, 6 रन्स उस बंदे ने डिफेंड कर लिए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा करो यार आजकल की इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट, मतलब बैट्समैन तो ज़लील ही कर देते हैं बॉलर्स को। और ये नहीं कि ये बिल्कुल ही कोई घटिया किस्म की विकेट थी, जैसे कि कल वाला मैच हुआ था हसन अली वाला, जहाँ पे 80 पे ही निपट गई थी। यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए ब्रिस्बेन हिट ने 160 रन्स किए हैं, तो इतनी भी घटिया किस्म की विकेट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे भी 6 रन्स डिफेंड करना यार, ये तो फिर ज़मान ख़ान ही कर सकता था, जिसको ये हमारे डेविड वार्नर साहब, भाई साहब ये 4 साल का बच्चा जैसे बॉलिंग करता है ना, चिढ़ा रहा था ना उस बंदे को, क्योंकि उसका एक्शन इसी हिसाब से है, साइड आर्म करता है आपको पता है। तो वो इतना नीचे से बॉल उसका आता है होके, इतना नीचे से उसका हाथ आता है, तो सामने जो बैटर होता है उसको खेलना वैसे मुश्किल हो जाता है। तो डेविड वार्नर ने ऐसी मजाक में कह दिया भाई साहब कि आप ऐसे समझ के खेलो जैसे 4 साल का बच्चा बॉलिंग करवा रहा हो आप। वो अपने ज़ाहिर सी बात है जो पार्टनर थे उनको बता रहा था। तो ये सूरत हाल हुई है भाई साहब, मेरे दोस्त ज़मान ख़ान ने आज 6 रन्स डिफेंड कर लिए हैं और सिर्फ 3 रन्स बनने दिए। और इस बंदे को हमने पाकिस्तान टीम के करीब-करीब भी नहीं रखा हुआ, जिसे वो कहते हैं ना करीब-करीब, उसमें भी नहीं है। ना ये बंदा 15 में है, ठीक है? और पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, हमें तो कोई नज़र ही नहीं आता ना ये बंदा, जब से ये बंदा श्रीलंका वाला जो इसने मैच हरवाया था। बेसिकली हरवाया क्या था यार आपको पता है, वो तो लग ही गए थे ना, तुक्के से ही लगा था वो तो शॉट। तो ये सूरत हाल है भाई साहब कि पीसीबी कैसे प्लेयर्स को ख़राब करता है। क्योंकि हमने पता नहीं कितने प्लेयर्स देखे हैं, चाहे वो बैटर्स हैं, चाहे बॉलर्स हैं, चाहे ऑलराउंडर्स हैं, जब वो नए-नए आते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो वो ऐसा-ऐसा कारनामा अंजाम दे लेते हैं कि हम खुद परेशान होके बैठ जाते हैं कि भाई साहब ये पाकिस्तान का टैलेंट है। वो भी हमारे कुछ सीनियर क्रिकेटर्स बैठ के ये बातें करते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में तो टैलेंट ही कोई नहीं है, ठीक है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई साहब टैलेंट है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारे पास यंगस्टर्स आप गिन के मैं कहता हूँ पता नहीं कितने आपके ज़हन में आ रहे होंगे, जो कि अपने अर्ली स्टेज में आके इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और जैसे-जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लग जाते हैं, थोड़ा-सा मतलब ज़रा खेल लेते हैं, वो खराब ही हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही होता है भाई साहब हमारे यहाँ तो। तो उन बंदों को लाज़मी मेरा ये मैसेज है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, भाई साहब टैलेंट है, टैलेंट की कदर करने वाला, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। तो अब ज़रा बात करते हैं भाई साहब पीसीबी पे, जिन्होंने पहले ये दावा कर दिया था कि भाई मुल्तान सुल्तान्स को हम चला के दिखाएँगे। वो जो अली तरीन साहब कहते हैं ना कि भाई साहब मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, घाटे में जा रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितने करोड़ों का यहाँ पे नुकसान कर दिया, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि मैं क्रिकेट को बेहतर करूँ, इसलिए मैं लगा हुआ था। लेकिन बाकी जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं उनको हमारा साथ देना पड़ेगा, और ब्ला-ब्ला पता नहीं क्या-क्या बातें करते थे अली तरीन, ठीक है? तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा भाई साहब मैं चला के दिखाऊँगा आपको, मुल्तान सुल्तान मैं आपको चला के दिखाऊँगा, और मैं आपको प्रॉफिट में ला के दिखाऊँगा 1 साल में। जो काम पिछले कुछ 7-8 सालों में अली तरीन नहीं कर पाए, वो जी कौन करेंगे, हमारे मोहसिन नकवी साहब। ऐसा उनका पहले कहना था। तो फाइनली भाई साहब घुटने टेक दिए उस बंदे ने भी, क्योंकि पैसा बहुत आ गया। क्योंकि ये जो 2 फ्रेंचाइज़ीज़ बिकी हैं, किसी को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी महँगी बिक जाएँगी, ठीक है? और जो हमारे एक अंकल बड़े फेमस हुए पड़े हैं उस ऑक्शन में, जो बेचारे 182 तक ग़ालिबन पहुँचे थे। बड़े क्यूट से अंकल थे भाई साहब। बड़ी मेहनत की उन्होंने कि भाई किसी तरीके से ना मैं एक आधी टीम पकड़ लूँ, लेकिन नहीं आ पाए, बेचारे आ ही नहीं पाए। और मैं भी उस दिन यही सोच रहा था, वैसे एक अच्छा तो फ़ैसला किया था उस दिन ऑक्शन में कि पहली जो टीम बिकी, उसकी बेस प्राइस जो थी वो तकरीबन को 110 थी मेरा ख़्याल है। लेकिन जो दूसरी टीम उन्होंने स्टार्ट ही 170 से किया। तो पीसीबी ने वैसे एक फ़ैसला तो उस दिन बड़ा अच्छा किया था,
काश को ये वाला फैसला भी कर देते। वो जो अंकल बैठे थे बड़ा ज़ोर लगा रहे थे, 182 तक तो पहुँच ही गए थे ना, तो दे देते उनको मुल्तान सुल्तान्स, क्या ज़रूरत थी? तो अब दोबारा से भाई साहब पीसीबी ने ये फैसला कर दिया कि हम मुल्तान सुल्तान्स को सेल करेंगे। तो बिडर्स की भाई साहब जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो तो है भाई साहब 30 जनवरी तक। 30 जनवरी तक वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फैसला करेगी पीसीबी कि भाई साहब ऑक्शन करना है, या ऐसे ही प्रेस रिलीज़ में बता देंगे भाई साहब कि फलाना ओनर आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ दोबारा देखने वाली होगी। मैं तो कहता हूँ भाई ऑक्शन ही हो जाए, ज़रा मज़े लग जाते हैं यार, ज़रा बैठ के ज़रा, आपको पता है कॉम्पिटिशन सा बढ़ जाता है ना एक चीज़ में, तो देखने का बड़ा मज़ा आता है। मैं तो ये चाहूँगा कि ऑक्शन हो, मैं तो बल्कि ये चाह रहा हूँ कि प्लेयर्स का भी ऑक्शन ही हो। ये तो बल्कि बातें चल रही थी कि भाई साहब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ हो रही है, उसी बीच ही ये ऑक्शन वाला जो भी सीन होगा, ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, जो भी होगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि अब फ्रेंचाइज़ की भी जो बिडर्स की खास तौर पे जो कि अप्लाई करने की डेट है, वही 30 जनवरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई साहब प्लेयर्स की ऑक्शन कब होगी या ड्राफ्ट कब होंगे। तो अब ज़रा बात करते हैं भाई साहब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ हो रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है पाकिस्तान में आके खेलेगी और वही डिसाइड करेगी बेसिकली कि हमारी प्लेइंग 11 कौन-सी होगी। क्योंकि हमने उस सीरीज़ में तकरीबन वही प्लेइंग 11 खिलाएँगे जो कि हमने वर्ल्ड कप में खिलानी है। तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 टी20 मैचेज़ हैं, उनकी डेट्स ये हैं 29 जनवरी, उसके बाद 31 जनवरी और 1 फरवरी। ये 3 डेट्स हैं। इन 3 डेटों में भाई साहब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 टी20 मैचेज़ की सीरीज़ है वो होगी। और 30 जनवरी को आपको पता है बिडर्स की लास्ट डेट है, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। हमारा क्या लेना देना भाई साहब, जो भी अप्लाई करता फिरे। हमें तो ये पता है कि अच्छे पैसों में मुल्तान सुल्तान बिक जाए और उसके बाद जो प्लेयर्स हैं, वो भी फिर ऐसे तगड़े पैसों में बिकें और पाकिस्तान सुपर लीग मज़ीद आगे से आगे बढ़े। तो ये सूरत हाल थी भाई साहब। अब ज़रा बात करते हैं मेरे दोस्त कोहली पे। कोहली एक बार फिर से नंबर 1 पहुँच गया भाई, और 4 साल के बाद, 4 साल के बाद ये बंदा दोबारा नंबर 1 पोज़ीशन पे आके बैठ गया। और ये करना क्या चाह रहा है? मतलब अपने करियर के एंड में जाते-जाते ये बंदा करना ही क्या चाह रहा है? क्योंकि मेरा ख्याल है इसका आखिरी वर्ल्ड कप ही होगा। और जिस हिसाब से इन दोनों को खासकर ट्रीट कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला वनडे मैच हुआ है, उसमें कैसे दोनों को ग्राउंड में एंट्रेंस देने के लिए एक ताबूत में मैं कहता हूँ लेके आए हैं, और उसके बाद दोनों बाहर निकले हैं और मतलब इस तरह का ज़रा ना माहौल शौल बनाया हुआ है इन दोनों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये इनका आखिरी ही वर्ल्ड कप है, ठीक है? तो ये बंदा क्या करना चाह रहा है जाते-जाते? अब दोबारा नंबर 1 पोज़ीशन पे आ गया, और परफॉर्मेंस इसकी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में फेल होने के बाद और आखिरी वनडे में वो 70 प्लस की इनिंग खेल के आया था, और उसके बाद तो ये बंदा जो चला है, जो खुला है, बैक टू बैक 2 सेंचुरीज़, फिर 76 मेरा ख्याल है नॉट आउट, और उसके बाद ये दोबारा जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ जो हुई है, उसमें पहले मैच में दोबारा से 94 की इनिंग्स, 93 की इनिंग्स आई थिंक, ठीक है? तो फ़ॉर्म में तो बंदा चल रहा है, और पता नहीं मेरा ख्याल है इसको भी किसी ने दिखा दिया ये स्टैट्स कि भाई ये 30-35 मैचेज़ जो बचे हुए हैं, इसी में ही तू अपने ये 100 सेंचुरीज़ मुकम्मल कर ले, और ये बड़ा जुटा हुआ है, लगा हुआ है कि भाई किसी तरीके से मैं पकड़ लूँ। चलो और कुछ नहीं तो करीब तो चला जाऊँ ना। खैर भाई साहब, ये तो वैसे पर्सनल ही माइलस्टोन है, तो हमें इससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने इतने अपनी कंट्री के लिए मैच जितवा दिए हैं, तो ये अगर ये माइलस्टोन पकड़ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और पकड़ना चाहिए भी, जिस तरीके का ये बैटर है, 100 सेंचुरी जिसको करनी चाहिए। लेकिन अगर ना भी पहुँच सका तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये कोई थोड़ा एवरेज प्लेयर है। मतलब इसने जो अचीव करना था अपने करियर में, वो अब तक ही ये बंदा बहुत कुछ कर चुका है। लेकिन आगे मज़ीद भाई साहब, अभी ये 2026 है अभी, फिर 2027 भी पड़ा हुआ है। पता नहीं ये 1-2 सालों में और मज़ीद क्या गुल खिलाएगा, ज़रा ये भी देखने वाली बात है। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में? लाज़मी अपनी-अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।